एक बेटा तीन बहू। राजीव अभी शादी करना नहीं चाहता क्योंकि वो नंदिनी नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था, पर उसकी माँ शोभा लव मैरिज के खिलाफ थी। इसलिए राजीव अपनी माँ को कभी नंदिनी के बारे में बता नहीं पाता। ही एक दिन, राजीव बेटा, ये देख तेरे लिए रिश्ता आया है। कितनी सुंदर है ये लड़की। सोचो, ये लड़की फोटो में इतनी सुंदर है तो हकीकत में कितनी सुंदर होगी। पर माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी। फिर आप क्यों मेरे लिए रिश्ते देखती हो? क्यों शादी नहीं करनी? और ऐसे कैसे शादी नहीं करनी? और तेरी उम्र भी तो हो गई है शादी की, और मेरी भी तो उम्र हो गई है। अब मैं बुढ़िया, आज रही कल ना रही तो तुझे कौन देखेगा? बेटा, कल किसने देखा है? कम से कम जीते जी मैं अपने बेटे की शादी तो करवा दूं। शोभा अपने बेटे को फिर एक बार इमोशनल ब्लैकमेल करती है, पर इस बार राजीव बिना बोले चुपचाप यहाँ से चला जाता है। राजीव का ये बर्ताव देखकर शोभा को बड़ा गुस्सा आता है। ये लड़का बिल्कुल नहीं सुधरने वाला, लगता है मुझे ये कुछ करना पड़ेगा। अब शोभा पूरा मन बना लेती है कि राजीव की शादी वो नेहा से करवा कर ही रहेगी। और जैसे ही राजीव घर पर आता है, शोभा उसे फिर से ब्लैकमेल करने लगती है। देख बेटा, मेरी तबीयत बहुत ही खराब रहती है। मुझे डर है कि कहीं कोई कलमुही तुझे अपने प्यार के जाल में फंसा तुझ पर जादू टोटका ना कर दे। इसलिए बेटा, मेरी बात मान और मेरी पसंद की लड़की से शादी कर ले। माँ, मुझे समझ नहीं आता कि आप हर वक्त शादी शादी की रट क्यों लगा कर बैठी रहती हैं। वो इसलिए बेटा, मैं चाहती हूँ तेरी जल्द से जल्द शादी हो जाए। देख, अगर तूने इस लड़की से शादी नहीं की तो तेरी माँ कल का सूरज नहीं देखेगी। इतना बोलकर शोभा खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है और फांसी लगाने की कोशिश करती है। राजीव ये सब अपनी आंखों से देखता है और बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसके बाद जैसे तैसे राजीव कमरे का दरवाज़ा खोलता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, आप यही चाहती हैं मैं आपकी पसंद की लड़की से शादी कर लूँ? ठीक है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, पर आप कभी भी अपनी को जान देने की कोशिश मत करना माँ। काश कि मेरा बेटा पहले ही मान जाता तो मुझे इतना नाटक तो ना करना पड़ता। अब इतना नाटक किया है तो थोड़ा और नाटक ही सही। ठीक है बेटा, फिर तू खा मेरे सर की कसम कि तू इस लड़की से शादी करेगा। अब राजीव के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो ना चाहते हुए भी वो नेहा से शादी कर लेता है। वो नेहा से शादी तो कर लेता है, पर उसे बीवी का हक नहीं दे पाता। देखो नेहा, तुम बहुत अच्छी हो और संस्कारी भी हो। शायद मैं बहुत किस्मत वाला हूँ जो मुझे तुम मिली, लेकिन शायद तुम खुशकिस्मत नहीं हो क्योंकि मैं तुम्हारा होकर भी तुम्हारा नहीं हो पाऊंगा। राजीव जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साफ साफ कहिए, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? नेहा, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ये शादी जबरदस्ती करवाई गई है। मैं नंदिनी नाम की लड़की से प्यार करता हूँ, पर मैं माँ को कुछ बता पाता इससे पहले माँ ने तुमसे शादी करने के लिए मुझसे जबरदस्ती कर दी। मुझे कसम देकर मजबूर कर दिया। क्या आप किसी और से प्यार करते हैं? माफ़ कर दीजिए मुझे, मेरी वजह से वो लड़की आपसे दूर हो गई, पर मैं आप दोनों के बीच में नहीं आऊँगी। बस मुझे इस घर से मत निकालना। बीवी का ना सही, पर मुझे इस घर में रहकर एक बहू का दर्जा दे दीजिए। सच्चाई सुनकर नेहा के दिल को बहुत ठेस पहुंचती है, पर नेहा एक सीधी सादी लड़की थी जो किसी की खुशियों के साथ खेलना नहीं चाहती थी। ये वो अपनी खुशियाँ उससे राजी से मांग लेती है। राजीव भी उसे मना नहीं कर पाता और उसकी बात आसानी से मान जाता है। और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, राजीव, तुम जानते हो ना, हम सारी जिंदगी ऐसे चुप चुप के नहीं मिल सकते। मेरे घर वाले तुम्हें अच्छे से जानते हैं और वो तो शादी के लिए भी राजी हैं। मैं सब जानता हूँ नंदिनी, लेकिन तुम ये जानती हो ना, मैं अपने घर तुम्हें शादी करके नहीं ले जा सकता। घर पर माँ है और बीवी भी, और तुम्हारे घर वालों को मेरी शादी के बारे में पता चल गया तो? राजीव, ये ऐसी सच्चाई है जिसे कोई छुपा नहीं सकता। हमें कोई ना कोई कदम उठाना ही पड़ेगा, और अगर सबको सारा सच पता चलता है तो चल जाने दो। इस तरह से नंदिनी राजीव के साथ एक बहुत ही बड़ा कदम उठाती है और राजीव नंदिनी से शादी करके उसे अपने घर ले आता है, जहाँ नंदिनी को देखकर नेहा तो हैरान नहीं होती, पर उसकी माँ के पैरों तले जमीन खसक जाती है। ये लड़की कौन है और इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे का हाथ पकड़ने की? ऐ कलमुही, मेरे बेटे का हाथ छोड़।
वो शादीशुदा है और तुझे शर्म नहीं आती पराये मर्द का हाथ पकड़ते हुए? माँ जी, मैं आपकी बहू हूँ, क्या आप मेरा गृह प्रवेश नहीं करवाएंगी? अपनी पहली बहू नेहा की तरह? इस कलमोही को मेरी बहू को नेहा का नाम कैसे पता? मेरी बहू तो ना किसी से बात करती है और ना ही बाहर जाती है। राजीव, क्या है ये सब? अब राजीव अपनी माँ को सारी बात बताता है और ये भी बताता है कि अब नंदिनी उसकी दूसरी पत्नी भी है। दूसरी बहू की खबर सुनकर अब शोभा आग बबूला हो जाती है और डंडा उठाकर राजीव को पीटने लगती है। नास पिटे, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहू को धोखा देने की? थी कि कोई कलमुही तुझे अपने प्यार में फंसाएगी और जादू टुटका करेगी, पर यहाँ तो तूने किसी लड़की को अपने जाल में फंसा के रखा है और उससे अब शादी भी कर ली। माँ, आज आपको जितना भी मुझे मारना है मार लो, पर मेरी बात भी याद रखो। मैंने नेहा से कभी भी शादी करने के लिए हाँ नहीं करी थी। आपने ही जबरदस्ती मेरी शादी उससे करवाई है। आज पहली बार राजीव ने अपनी माँ से ऊंची आवाज में बात की थी। आज राजीव की आंखों में डर नहीं था और ये देखकर शोभा भी घबरा जाती है। हाँ, मैं मानती हूँ मैंने तेरी शादी जबरदस्ती करवाई थी, पर तुझे एक बार मुझे बताना तो चाहिए था। अब जो हुआ सो हुआ, ये लड़की इस घर में नहीं रह सकती। तू इसे कहीं और लेकर जा, ये इस घर में नहीं रहेगी। चल नेहा बहू, तू मेरे साथ अंदर चल। माँ, अब से नंदिनी भी इसी घर में रहेगी और इसे आपने अगर नहीं अपनाया तो इस बार मैं अपनी जान दे दूंगा। हाँ, ये तो मेरा ही पात्र अपना रहा है, कल मुआ कहीं का। बेटा किसका है, बिल्कुल मुझ पर ही गया है। अपनी बात मनवाना अच्छे से जानता है। माँ जी, अपना लीजिए ना राजीव की दूसरी बीवी को, क्योंकि मैं नंदिनी के बारे में सब कुछ जानती हूँ और मुझे उसके यहाँ रहने से कोई ऐतराज़ भी नहीं है। अब नेहा के कहने पर शोभा उसकी दूसरी बीवी को भी अपना लेती है, पर नंदिनी राजीव की पहली बीवी को पसंद नहीं करती, क्योंकि उसकी ही वजह से वो राजीव की दूसरी पत्नी बनी थी। इसीलिए वो उसे परेशान करने के लिए दूसरे मौके ढूंढती रहती और हर समय ताने भी देती रहती है। तुम तो बहुत खुश होगी ना राजीव की पहली पत्नी बनकर और मुझे उनकी दूसरी पत्नी बनाकर। ये तुम क्या बोल रही हो? मुझे क्यों खुशी होगी? मैं तो तुम्हारे बारे में जानती भी नहीं थी। शादी के बाद राजीव जी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया। नेहा की ये बात सुनकर नंदिनी नेहा का बनाया हुआ खाना फेंक देती है और गुस्से में उसका हाथ मोड़कर उससे कहती है, मैं तुम जैसी लड़कियों की रख रख से बाकी हूँ। तुम जैसी लड़कियाँ सिर्फ भोला बनने का दिखावा करती हैं।